अभी तक आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन रेलवे शायद सोई हुई है, उसे पता नहीं है प्रत्येक कैंडिडेट के मनोदशा, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का वो 16 से शुरू है, 16 मार्च से, और उसमें केवल 4 दिन बचे हैं। जिन बच्चों को लगता था कि शायद मेरा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं फ्री ऑफ माइंड होके शायद पेपर दूं या ना दूं। दूसरा कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ जाएगा, उससे इम्पैक्ट क्या होगा। अभी जो 2026 में एग्जाम होगा 16 अप्रैल को, उसमें कंपटीशन हाई क्यों है, और इम्पोर्टेंट यह है कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की लेवल 5 और लेवल 6 की क्या थी, जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब, और प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है कि कहीं ना कहीं रेलवे की जॉब मिले जिससे अच्छा खासा उनको सैलरी में अंतर देखने को मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि क्या इससे पहले जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें भी अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें भी यही था। देखिए, अभी आपका क्या हो चुका है, सीबीटी फर्स्ट हो चुका है, सीबीटी सेकंड भी हो चुका है, मेंस हो चुका, फर्स्ट सेकंड दोनों हो चुके, टाइपिंग और साइको टेस्ट हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हो चुका है। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि टाइपिंग और सीबीएटी मतलब साइको टेस्ट का रिजल्ट, क्वालिफाई की लिस्ट नहीं आई, और इससे पहले जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें इनकी लिस्ट अलग से आई थी, क्योंकि इनकी लिस्ट के बाद ही बच्चे क्या जाएंगे मेडिकल और डीवी के लिए, और वहां पर रेशियो 1:1 रहता है। और आपको ये पता है, क्योंकि देखें ये बार बार उस चीज को बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम जेन्युइन रूप से देके आए हैं ना, उनको पता है कि वास्तव में कि यहाँ पर अगर आपका पहली लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होता है तो रेलवे फिर से जो कैंडिडेट यहाँ पर अनफिट रह जाते हैं, मेडिकल क्वालिफाई नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो जितनी सीट खाली रह जाती है फिर से उन बच्चों को मेडिकल और डीवी के लिए बुलाया जाता है, और ये प्रोसेस 3 या 4 साल चलता है। ये है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बात है, और क्योंकि यहाँ पर लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट थी, तो बच्चों के सामने अभी विकल्प है कि अगर उनका लेवल 6 में नहीं हुआ तो लेवल 5 में हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे लेवल 5 के लिए ही कंपटीशन दे रहे हैं, तैयारी की थी, पेपर दे के आए, तो रिजल्ट तो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो लेवल 6 हो लेवल 5। अब रिजल्ट के लिए रेलवे लगातार क्या कर रही है भाई, सोई हुई है। और इससे संबंध में आपने देखा भी होगा कि जो टाइपिंग में गड़बड़ी थी उसके बाद से दोबारा से टाइपिंग हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं इतना बड़ा इशू नहीं है कि टाइपिंग और साइको टेस्ट का रिजल्ट ना आए। जब इतनी बड़ी कैंडिडेट कितनी मात्रा में जो सीबीडी फर्स्ट में बैठे थे, उसके बाद तो संख्या लगातार क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। अब इतना बड़ा इशू नहीं है कि, क्योंकि बच्चों के माइंड में बच्चे मार्जिन लेके चल रहे हैं कि मार्जिन अगर इतना है तो मेरा शायद टाइपिंग और साइको टेस्ट ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी असमंजस में है। कारण क्या है कि अभी रेलवे ने ना तो उसके संबंध में कोई नोटिस जारी किया है कि इनकी टाइपिंग होगी ना, टाइपिंग का अलग से रिजल्ट आएगा या किस तरह से क्या प्रोसेस होगा, बट रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, और आरआरबी की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं। हमने भी एक्सपेक्टेड बताया था कि रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया भाई। उससे क्या होता है, 2 इम्पैक्ट होते हैं कि बच्चों के माइंड में ये चला जाता है कि शायद एक तो इनको भी नहीं पता, और पता भी कैसे हो, क्योंकि ये इससे संबंध में कुछ आरटीआई भी लगी है कि रिजल्ट के संबंध में, क्या रिजल्ट के संबंध में आरटीआई उसका आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आपको भी पता है कि आरटीआई उस चीज की लगती है जो कंप्लीट हो चुका है,
जो भविष्य में होगा उससे संबंध में उसके बारे में आरटीआई का कोई विकल्प नहीं। आइडिया लगा सकते हैं कि हम अप्रैल में मार्च में रिजल्ट देगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी और कारण की वजह से भी रिजल्ट रोक लिया जाता है, जिस तरह आपने देखा एसएससी में भी हो जाता है। तो अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? कंपटीशन हाई होगा ना। क्यों? क्योंकि जो बच्चे अभी सिलेक्शन ले लेते हैं ग्रुप से, ये लेवल 5 और लेवल 6 में सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एग्जाम दोबारा नहीं देते। उन्होंने तैयारी तो ठीक की है, वो एसएससी सीजीएल में भी हैं भाई, एसएससी सीजीएल वाले भी इसमें है, मतलब दोनों तरफ है। अभी दोनों का रिजल्ट नहीं आया है, तो यहां पर अब इसका एग्जाम 16 मार्च से है भाई। तो ये सारे के सारे बच्चे उसमें जाएंगे। अब कंपटीशन तो हाई होगा, क्योंकि जो बच्चा सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई किया है, फिर सीबीटी सेकंड क्वालिफाई किया है, और फिर टाइपिंग वगैरह, क्योंकि उसने 2 पेपर पास किए हैं। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे फिर से वो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड क्वालिफाई करें, लेकिन आपको भी पता है कि लगभग 50% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस है, उनको तरीका पता है पेपर पास करने का। तो इसलिए कंपटीशन हाई होने वाला है भाई। क्लियर? दूसरा, हम समझ रहे थे कि एसएससी सीजीएल उससे पहले रिजल्ट निकाल देगी, और उससे बहुत से बच्चे मेडिकल में ऑप्ट आउट हो जाएंगे, मतलब मेडिकल देने ही नहीं जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स के लिए जाएंगे ही नहीं। इससे क्या होगा? जो मार्जिन ऑफ मार्क्स है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चाहे आपके 2 मार्क्स हो तब भी आपका नंबर आ सकता है, फर्स्ट लिस्ट में नहीं सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि थर्ड लिस्ट या फोर्थ लिस्ट में आए ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लिस्ट आए, बट आरआरबी इस तरह का करती है कार्य। तो इसलिए उसका भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अब उसमें भी क्या है भाई, उसमें भी फिक्स फ्लोट सिस्टम लागू कर दिया। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म तो भरवा लिए, आज लास्ट डेट थी उसकी, कंप्लीट हो गया वो। तो अभी दोनों का रिजल्ट नहीं है ना। तो सीजीएल का, अगर सीजीएल का आ जाता है, क्योंकि सीजीएल में वैकेंसी 15,000 प्लस हैं, तो जो कैंडिडेट को अपने घर के पास पोस्ट मिल जाती है सीजीएल में, तो वो फिर रेलवे के लिए जाएगा नहीं, क्योंकि रेलवे में फिर जोन है, अगर उसका घर से ज़्यादा दूर जोन है तो फिर वो उसको नहीं करेगा। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट शायद इसके बाद आए, क्योंकि जब पेपर ही हो चुका होगा तो जो टियर 1 क्वालिफाई करेंगे, सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे, फिर उसमें वो जेन्युइन कैंडिडेट तो आ जाएंगे, लेकिन जो नीचे के कैंडिडेट रह गए वो नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए ये मसला लगातार बना हुआ है कि आरआरबी को रिजल्ट आउट कर देना चाहिए था। तो इसका रिजल्ट लगभग अब कब तक आ सकता है? देखें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि रिजल्ट आ जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह लग रहा था कि आरआरबी इतना जल्दी कार्य करती है, लेकिन अब हम ये मान रहे हैं कि लगभग 20 से 25 के आसपास इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जो प्रत्येक कैंडिडेट को सांत्वना दे जिनका सिलेक्शन हुआ है लेवल 5 और लेवल 6। और इसका लेवल 6 रिजल्ट दोनों का एक साथ ही आएगा, लेवल 6 का और लेवल 5 का। जिन कैंडिडेट का 6 में नहीं हुआ वो किस में हो जाएंगे भाई? 5 में तो सिलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि 5-5, 6-6 मार्क्स का डिफरेंस आएगा, मार्क्स का डिफरेंस बहुत मिनिमल होगा, बट यहाँ पर कैंडिडेट एक एटलीस्ट एक पोस्ट तो मिले उसको। और जो जैसा भी रिजल्ट हो, रिजल्ट जरूर आउट करना चाहिए समय पर।